मुझे पता लगा था पढ़े लिखे भी हो, MBA किया जी हुआ है ना, सर। बैंक में नौकरी भी करते रहे हो। जी सर। तो वो इज्जत वाली रोज़ी ज़्यादा नहीं थी बेहतर? मैं पंजाब सोसाइटी में अपने भाई और वालदा के साथ एक घर में रहता था, B ब्लॉक में। तो मालिम खान का एक बेटा कहता था, मतलब वो ऐसी जस्ट मुझे टिप्स देता था कि उसने अपनी खाला की शादी के लिए मुझे डांस प्रैक्टिस करवाई कि कैटरीना के गाने पे गुड्डू भाई डांस करे करीना के। तो मुझे जस्ट वैसे हंसते कहते कि अगर आप ड्रेसिंग भी ऐसी करें, लोग कितना यानी आपको पुठे लाइक काम ते करें। लाना वाला हुई सी। सर मैं पहले ये पूछता हूँ, अगर कोई अपना से जेंडर चेंज कर ही लेता है हाँ। तो वो लोगों का क्या बिगाड़ता है? उसकी एक अपनी लाइफ है, आपको देखना चाहिए कि वो एज आपके साथ वो कैसी शख्सियत है कि मुझे लड़के तंग करते हैं, मैं उनको हैंडल करता हूँ, उनसे फाइट करता हूँ, मैं फाइटर मशहूर हो जाता हूँ, तो मेरे लिए तो वो लड़के एक ब्लेस बन जाते हैं, एक नेमत बन जाते हैं। मेरे साथ नई मौजूद है जिसने अपना नाम चेंज कर लिया, तब्दील कर लिया और नाजुक परी रख लिया। नाजुक परी इस होलिये में ये आ गया, ये कहानी तो सबको पता है, लेकिन इस होलिये में आने के बाद जो इसे सामना करना पड़ा लोगों की बातों का, इसे छेड़खानी भी बर्दाश्त करनी पड़ी, लोग गंदे इशारे भी इसको करते थे, है तो मर्द, लेकिन इस रूप में आने के बाद लोगों ने इसकी इज़्ज़त को कैसे नीलाम किया मैं इसी से जानता हूँ। अच्छा, नहीं अच्छे खासे मर्द थे, चलो मर्द से ख्वाजा सरा बन गए इस रूप में आने नाजुक परी में। लोगों ने किस नज़र से देखा, लोगों ने कबूल किया आपको? सर बस देखे कि इट गो साइड बाय साइड, क्या फेस। उर्दू में बात कर लो सर, मैं बड़ा पेंडू जा अच्छा, बंदा तो मैं ना कोई उर्दू बात नहीं समझना। कि देखिए दो बातें हैं कि या तो लोगों ने मुझसे बहुत प्यार किया या बहुत लोगों ने मेरे साथ बुरा सलूक किया कि मुझे अपने से डिस्टेंस या किसी ने टीज़ करने की दूर कोशिश कर दिया, दूर जी, कर दिया आपने आपसे। मुझसे दूर किया या किसी ने तंग किया मुझे। तो लेकिन जिन लोगों ने मुझे समझा उन्होंने मुझसे बड़ी अच्छी दोस्ती रखी। समझ कैसे लिया एक मर्द को? अगर आप किसी लड़की के रूप में देखो या ख्वाजा सरा के रूप में देखोगे तो कौन हमारा माशरा का आपके ख्याल से कबूल करेगा उसे? सर मैं पहले ये पूछता हूँ, अगर कोई अपना इस तरह से जेंडर चेंज कर ही लेता है हाँ। तो वो लोगों का क्या बिगाड़ता है? उसकी एक अपनी लाइफ है, आपको देखना चाहिए कि वो आपके साथ वो कैसी शख्सियत है कि आपके साथ उसका अखलाक कैसा है, उसका लेकिन आप ये नहीं लेन-देन सोचते कैसा कि है। उसमें ये चीज़ भी आ जाती है कि अल्लाह ने इंसान को जैसा बनाया है, अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर तो नहीं ना कोई बन सकता। बेशक। तो आप अल्लाह की मर्ज़ी के खिलाफ चल पड़ते हैं हम लोग। नहीं सर, पहले बड़ी आपने एक तरह बात की आपने अल्लाह की वादानियत की कि अल्लाह की नियत नहीं, अल्लाह की के- मर्ज़ी के अल्लाह की खिलाफ। कुदरत है। अल्लाह ने देखो ना, अल्लाह ने आपको मर्द बनाया, जी ठीक है, तलक सवाल है, लेकिन है तो हकीकत ही ना। जी सर। अल्लाह ने मर्द बनाया, आपने उस चीज़ को कबूल नहीं किया और आपने जो रूप अख्तियार किया अपनी मर्ज़ी से ख्वाजा सरा बन गए। नहीं सर, पहले तो मैं मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये चेंज करने वाला मैं कौन होता हूँ, ये सब अल्लाह के काम ही होते हैं और अल्लाह का ही बनाया हुआ निज़ाम है वो आपके कि मुताबिक, वो आप कि सोच उसने कुछ आदमी औरतों की सिफात के बनाए हैं और कुछ खवातीन मर्दों की सिफात की बनाई हैं। लेकिन आप मर्द नहीं हो, हाँ आप तो मर्द हो हूँ, ना। मर्द आप तो मर्द हो ना। अल्लाह ताला ने दो चीज़ें सामने रख दी इंसान को। अल्लाह ताला जब पैदा कर देता है ना उसके बाद उसके सामने दो चीज़ें होती हैं, जी। या तो वो अच्छाई का रास्ता इख्तियार कर ले या बुराई का रास्ता इख्तियार कर ले। अब इंसान पे अपने पे होता है कि वो कौन सा रास्ता इख्तियार करता है। हाँ, तो इसमें ये तो आप कह नहीं सकते कि इसमें अल्लाह की मर्ज़ी है। सर ये मर्ज़ी अल्लाह की ही होती है कि मुझे ज़िंदगी अल्लाह ने ऐसी दी कि देखे आदमी मुझे बनाया, लेकिन मुझे शुरू से ही अब आदमियों मैं वाली मेरी बात सुन लो, मैं शैतान के बताए रास्ते पे चलता हूँ, इसमें अल्लाह की मर्ज़ी है? अल्लाह चाहेगा कि मैं मेरा बंदा शैतान के रास्ते पे चले? नहीं जाएगा ना अल्लाह। तो सोचो। अच्छा चलो छोड़ो, ये सारी चीज़ें एक तरफ हो गई, खुश हो? हाँ जी सर, मैं तो अब तो जा रहा है इस लाइफ के, ये लाइफ उस लाइफ से बहुत लोग बेहतर है। तंग करते हैं, गाली गलौज करते हैं, छेड़ते हैं, पीछे भागते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की डिमांड्स भी करते हैं। देखो ना, ऑफर्स भी आती होंगी ना। ज़ाहिर है सर, उसका मैं आपको आंसर सिंपल मैं आपको ये जवाब देना चाहता हूँ कि वो मेरी फेवर में ही जाता है, मेरे हक में ही जाता है। कहते हैं क्या बदनाम हो गए तो क्या नाम ना होगा थोड़ा सा पीछे कि मुझे लड़के तंग करते हैं तो मैं उनको हैंडल करता हूँ, उनसे फ़ाइट करता हूँ, मैं फ़ाइटर मशहूर हो जाता हूँ। तो मेरे लिए तो वो लड़के एक ब्लेस बन जाते हैं, एक नेमत बन जाते हैं कि दुश्मन की वजह से मेरा नाम बन जाता है ज़्यादा। इलाहाबाद और में मुझे सारे लोग जानते हैं। फिज़िकल फिटनेस भी हो जाती है कि मैं जल्दी बुढ़ा नहीं होता, अच्छा, कि लड़कों के साथ लड़ के मैं फ़िज़िकली फ़िट भी रहता हूँ। तो सर वो मेरे हक में ही जाते हैं कि देखे, कहते हैं दुश्मन की कई दफ़ा मेहरबानियाँ होती हैं कि वो आपकी शख्सियत को बड़ा बना देते हैं कि लड़ाका इंसान मशहूर हो जाता है और फिज़िकली वो फिट भी रहता है। तो मुझे तो इसका फ़ायदा ही हुआ। फ़ायदा हुआ आपकी नज़र में, आपको फ़ायदा आ रहा है ना। मुझे तो आपकी इस चीज़ के बड़े नुकसान नज़र आ रहे हैं।
अगर मर्द होते अच्छी नौकरी मिलती, मुझे पता लगा था पढ़े लिखे भी हो, MBA किया जी हुआ है सर, जी ना, सर। बैंक में नौकरी भी करते रहे हो, जी सर। तो वो इज़्ज़त वाली रोज़ी ज़्यादा नहीं थी बेहतर? सर अगर एक चले मैं अब ये मुझे वो चीज़ मिली नहीं, लेकिन इफ़ आई गॉट दैट मुझे वो मिल भी जाती तो मैं समझता हूँ कि इट इज़ बेटर, ये बेहतर है कि मैं मिसाल है 1 डेढ़ लाख की जॉब कर रहा होता और एक अननोन फिगर होता, मुझे जानते ना लोग, तो उस ज़िंदगी का मुझे कोई इतना मज़ा ना होता। ठीक है मैं जेब से चाहे इज़्ज़त हल्का- ज़िल्लत तो अल्लाह के हाथ में है ना, जी। हो सकता है आपको वहाँ पे ज़्यादा नाम मिल जाता, लोग क्यों ना जानते। नहीं सर वो मैं एक देखे एक बहुत ही लिमिटेड से वो फेम होती है, नोन होती जहन में होते हैं कैसे है, दिल कैसे किया, किसी के कहने पे किया, ख्वाजा सरा की कम्युनिटी मेरे शो कैसे पड़ गई है? मैं वही बताता हूँ। तो वो मैं अब एक ऑफिस तक की ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 का एक स्टाफ छोड़ो, होता मैं है, क्या वो कह रहा मुझे हूँ कि शो जानता। कैसे पड़ गए, ये क्या ख्वाजा सरा की कम्युनिटी में रहे थे? नहीं सर मुझे कोई चांस तो नहीं मिला उनके साथ तो भाई शील्ड ये साथ आने में। शौकीन इस चीज़ के कैसे हो गए, कैसे शौक पड़ गया? मतलब मुझे मैं पंजाब सोसाइटी में अपने भाई और वालदा के साथ एक घर में रहता था बी ब्लॉक में। तो मालिम खान का एक बेटा कहता था, मतलब वो ऐसी जस्ट मुझे टिप्स देता था कि उसने अपनी खाला की शादी के लिए मुझे डांस प्रैक्टिस करवाई कि कैटरीना के गाने पे गुड्डू भाई डांस करे करीना के। तो मुझे जस्ट वैसे हंसते कहते हैं कि अगर आप ड्रेसिंग भी ऐसी करें, लोग कितना यानी आपको पुठे लाइक काम ते करें। लाना ला हुई सी। तो मैंने फिर फील किया हाँ। कि यार उसके तो टिप्स बड़े मुझे कामयाब हुए। उसने चाहे खुद उस टिप्स को फॉलो ना किया, उसने अपने चाहे बॉडी को भी क्लीन नहीं किया, लेकिन मैं तो आपको feel लगा किया। दिया उस काम पे, तो मतलब मैं उसके कहने पे तो ना लगता, लेकिन लेकिन मैंने अपना फोन पेशा किया। तैयार कर लिया ना ये। हाँ कि मैं क्या कितना इसका तो कमा लेते मशवरा हो, बड़ा कितना कमा लेते हो? कि कितना बस कमा लेते कोई फिक्स मतलब इनकम तो नहीं है कि कभी कोई 500 दे जाए या कभी 50 भी ना हो, हो? डिपेंड्स ऑन। रोज़ा रखा हुआ है? जी सर। अच्छा जी, अब आपके सामने सूरत हाल है, इसका पहले ही मैंने इंटरव्यू किया, लेकिन आपको पता है लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, बर्दाश्त भी करना पड़ता है। एक मर्द से ख्वाजा सरा बना, क्या आपके ख्याल से जो नईम है, नईम ने जो अपना जेंडर चेंज किया, आप लोग इसको कबूल करते हैं कि नहीं करते, और इसका फ़ैसला सही था कि नहीं सही, आपने बताना है। इजाज़त है मुझे, अल्लाह हाफिज़।